एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 16 गेम्स वी प्ले। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो ये एक गेम है, गेम के बारे में एक स्टोरी है जो कि हम सब ने बचपन में खेला है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैपू। सो लेट्स बिगिन विद इट। All the children were playing Stapu, that is also known as hopscotch, in the lane. Avantika and her sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play the game in the right way. तो सारे बच्चे जो है वो क्या खेल रहे हैं, वो स्टैपू खेल रहे हैं। स्टैपू को हम हॉप स्कॉच भी कहते हैं। अवंतिका और उसकी जो बहन है नंदिता, वो स्टैपू खेल रही है, मगर नंदिता जो है वो अच्छी तरीके से गेम नहीं खेल पा रही है। तो अवंतिका ने नंदिता को बोला कि लिसन टू मी केयरफुली, मेरे को ध्यान से सुनो और इस गेम को समझने की कोशिश करो। थ्रो द मार्कर, मार्कर जो है ये ठिप्पी है जो कि आप उसमें फेंकते हो। तो थ्रो द ठिप्पी इन द फर्स्ट बॉक्स, देन one leg jump over this box into the next one. Keep in mind you can put both your feet down together only in the box marked 4 and 5 and 7, 8. Take care your feet should not touch the lines. If it touches, you are out of the game. When you reach the last box, turn around. When coming back, pick up the marker and bring it back. सो इन्होंने क्या बोला है कि ये गेम किस टाइप से खेला जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले पे आपको मार्कर को डालना है, देन आपको इसको जंप करके आपको सेकंड पे आना है, देन आप थर्ड पे या आप सिंगल पैर पे आओगे। 4 और 5 पे आप दोनों पैर रख सकते हो, देन 6 पे आप फिर सिंगल पैर पर आओगे, 7, 8 पे आप फिर दोनों पैर रखोगे और देन यू हैड टू टर्न अराउंड, फिर आपको मुड़ जाना है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैड टू डू इज़ कि आपको फिर वापस से 6 पे आना है सिंगल पैर पे, 4 और 5 पे फिर आप 2 पैर रखोगे, देन थर्ड पे आओगे, देन सेकंड पे आओगे। एंड आफ्टर दैट सेकंड से आपको इसको उठाना है फर्स्ट पे और फिर आपको बाहर जंप कर देना है। तो इट इज़ अ गेम जो आपको इस टाइप से खेलना है। एंड आफ्टर दैट आपका फर्स्ट वाला हो गया। सो आपको क्या करना है, फिर आपको सेकेंड वाले पे मूव करना है। आपको फिर टूल यहाँ पर डालना है, आपको फिर टूल इस वाले पे डालना है, फिर आप यहाँ पर एक पैर पर आओगे, फिर आप इसको जंप करोगे, फिर आप 4, 5 पर, देन इस पर, फिर 7, 8 पर, फिर आप वापस आओगे, देन फिर आप 4, 5 पर आओगे, थर्ड पर आओगे। तो जब आप थर्ड पर आ जाओ, सो आफ्टर दैट व्हाट यू हैड टू डू इज़ कि आप सेकेंड वाले पे से उस स्टैपू को लोगे, उस फिटूल को लोगे, ठिप्पी को, एंड आफ्टर दैट 1 पे जंप करोगे एंड देन आप बाहर आ जाओगे। सो दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ अ गेम कि आप एक गेम किस तरीके से खेलोगे। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस गेम एज वेल, आप लोगों ने भी ये गेम खेला होगा। तो अब आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्सेस 1 by 1 एंड कंटिन्यू द गेम। और इसी तरीके से आप एक बार सेकेंड पे, फिर थर्ड पे, फिर 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से आप सब पे वो मार्कर डालते जाओगे एंड गेम को कंटिन्यू करते जाओगे। नाउ द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। अब सब बच्चों ने दोबारा से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब अवंतिका ने प्रोसीजर बता दिया था कि आपको किस तरीके से इसके रूल्स क्या है और आपको कैसे कैसे गेम खेलना है। सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग दैम प्ले। तो वहाँ पर एक चाची थी, तो चाची जो है वो उन लोगों को देख रही थी। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद दैम, और चाची का भी मन किया कि मैं भी इन बच्चों के साथ खेलती हूँ। शी कुड नॉट कीप herself फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विद यू। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। और चाची ने एंड में पूछ ही लिया क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ, और उनके ऐसा पूछते ही सब बच्चे हंस पड़े। नाउ अवंतिका, अब अवंतिका ने बोला चाची यू विल प्ले, कि क्या आप खेलोगी। तो चाची ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे हॉप स्कॉच खेलते हैं, और एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स, कि तुम्हारी एज में, तो चाची ने बोला अवंतिका से कि तुम्हारी एज में तो हम बहुत सारे गेम्स खेलते थे, तुम्हें क्या लगता है कि हमें ये गेम खेलना नहीं आता। तो नंदिता ने बोला विच गेम्स डिड यू प्ले चाची, क्या आप कौन कौन से गेम खेलती थी। तो चाची ने बोला कि वो क्या क्या खेलती थी अपने बचपन में। वो लंगड़ी टांग खेलती थी। लंगड़ी टांग होता है जब आप एक पैर पर भागते हो और दूसरों को पकड़ते हो। देन हाइड एंड सीक मतलब छुपम छुपाई। देन 7 टाइल्स। 7 टाइल्स क्या होता है, 7 टाइल्स का मतलब है 7 तरह के पत्थर होते हैं
और आपको वो एक दूसरे के ऊपर लगाने होते हैं। एक टीम जो होती है वो बॉल से उन्हें गिरा देती है, 7 मार्बल्स को गिरा देती है, और बाकी के जो बच्चे हैं वो उनको दोबारा से बिल्डिंग बनाते हैं, और अगर वो बिल्डिंग बना लेते हैं तो वो टीम जीत जाती है, और अगर वो नहीं बना पाते, बॉल लग जाती है, तो दूसरी टीम जीत जाती है। एंड सो मैनी मोर, और बहुत सारे गेम। इन कबड्डी आर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 विलेजेस, और उनकी जो कबड्डी की टीम है अगर वो 10 गाँव में खेलते हैं तो उनकी जो चाची की कबड्डी की टीम है वो क्या है, वो बेस्टेस्ट थी। रजत, चाची, हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। तो रजत ने चाची से पूछा कि चाची आप इतने सारे गेम खेलती थी, आपके पास इतना टाइम कैसे होता था, हम लोगों के पास तो आजकल बिल्कुल टाइम नहीं है। तो चाची ने क्या बोला, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। तो चाची ने बोला कि तुम लोग तो टीवी देखने में इतने बिजी रहते हो। तो नंदिता ने बोला, चाची क्या चाचा भी इस तरह के गेम खेलते थे। तो चाची ने क्या बोला कि येस, योर चाचा सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स, 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स द होल डे। तो चाची ने बोला कि हाँ, तुम्हारे चाचा भी बहुत सारे गेम्स खेलते थे। मार्बल्स, जो कि 7 स्टेपूज भी बोलते हैं, 7 टाइल मार्बल्स का गेम खेलते थे, वो 7 टाइल्स का गेम खेलते थे जो बॉल वाला था। रेसलिंग करते थे, कबड्डी खेलते थे, भिड़तू होती है जो वो करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। तो बहुत सारे गेम्स खेलते थे चाचा भी। वाइल प्लेइंग काइट्स ही वुड इवन फॉरगॉट हिज मील, और जब वो पतंग उड़ाते थे चाचा तो वो अपना खाना खाना भी भूल जाया करते थे। तो नंदिता ने बोला, चाची डू कम एंड प्ले, कि आप आओ और खेलो। तो चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेन। और चाची ने आके खेलना स्टार्ट किया, वो सिर्फ थोड़ा सा ही खेली थी कि इतने में बारिश आ गई। आफ्टर दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर व्हाट दे वर डूइंग इज, ये लोग चेस खेल रहे हैं। सो इट इज़ अ इंडोर गेम। ऑल द चिल्ड्रन, ओ नो, तो सब बच्चों ने क्या बोला बारिश आने के बाद, ओ नो ये क्या हुआ। तो चाची ने बोला, लेट अस गो टू माई हाउस, वी विल प्ले इनसाइड। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हेयर दिस। चाची ने बोला कि एक काम करो, बारिश आ गई है तो तुम मेरे घर चलो, हम अंदर खेलते हैं। और सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। ऑल द कम ऑन लेट अस गो टू अ चाचीज हाउस टू प्ले। तो सब लोग तैयार हो गए कि चलो हम चाची के घर जाकर खेलते हैं। द चिल्ड्रन केम टू चाची हाउस, इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। तो जैसे ही बच्चों ने चाची के घर में एंट्री ली तो उन्होंने क्या देखा कि जो चाचा और बुआ है वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर चेस का गेम खेल रहे हैं। यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल, चाचा और बुआ क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर चेस का गेम खेल रहे हैं। सो अवंतिका, व्हाट शुड वी प्ले। तो अवंतिका ने पूछा कि अब हम यहाँ पर क्या खेलें। तो रजत ने बोला, लेट अस प्ले हाउस हाउस, कि हम घर घर खेलते हैं, जो कि हम लोगों ने भी बहुत बचपन में खेला है। मैनी चिल्ड्रन, येस लेट्स प्ले हाउस हाउस, कि चलो हम हाउस हाउस खेलते हैं। तो रजत ने बोला, इफ़ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विद इट, कि अगर हमारे पास डॉल होती तो हम उसके साथ भी खेल सकते थे। तो चाची ने कहा, डू यू वांट अ डॉल, क्या तुम्हें डॉल की ज़रूरत है। लेट अस मेक वन राइट अवे, तो एक काम करते हैं, अगर हमें डॉल चाहिए तो हम अभी डॉल बना देते हैं। चाची took out some old clothes, with चाची help children make a doll। तो चाची ने क्या किया, एक पुराना कपड़ा लिया और उसकी डॉल बनानी स्टार्ट कर दी, और सब बच्चों ने मिलके डॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। Some children wanted to play carom and other ludo, और उनमें से कुछ बच्चे जो है वो क्या खेलना चाहते थे, वो कैरम बोर्ड खेलना चाहते थे, जो कि एक इंडोर गेम है जो कि हम घर के अंदर खेल सकते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो लूडो खेलना चाहते थे। दे फॉर्म ग्रुप्स एंड स्टार्ट प्लेइंग, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए कि हम लूडो खेलेंगे, हम 4 बच्चे लूडो खेल लेते हैं, 4 बच्चे हम कैरम खेल लेते हैं, और जो बाकी के बच्चे वो डॉल के साथ खेल लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, राइट द नेम ऑफ ऑल द गेम्स मेंशन इन द लेसन इन द टेबल बिलो, मेक अ हाउस इन फ्रंट ऑफ दोज गेम्स that one played indoor and against the outdoor games make a tree। तो what you have to do is कि आपको इस चैप्टर के अंदर जितने भी गेम्स का नाम लिए गए हैं आपको वो सब लिखने हैं, और जो हमारे इंडोर गेम्स हैं, मतलब जो हम घर के अंदर लिख सकते हैं, जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं,
तो उसके आगे हमें हाउस बनाना है, जो हमें घर के बाहर खेलते हैं उसके आगे हमें ट्री बनाना है. सो डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ द प्लेयर नीडेड फॉर द गेम. और हमें किसी भी गेम के लिए कितने प्लेयर चाहिए हमें वो लिखना है. इफ़ सम अदर थिंग्स वर ऑल्सो नीडेड, और उस गेम को खेलते हुए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमें वो चीज़ लिखनी है. तो लेट्स बिगिन विद इट. सो यू कैन सी इट ओवर हेयर. सी नेम ऑफ द गेम मेंशन इन द लेसन. तो लेसन के अंदर क्या क्या गेम्स के नाम आए. सबसे पहला आया हॉप स्कॉच. हॉप स्कॉच को हम स्टैपू भी कहते हैं. और ये कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा खेल सकते हैं. यहाँ पर ट्री क्यों बना है, क्योंकि एक आउटडोर गेम है, ज़्यादातर हम इसे घर के बाहर खेलते हैं. और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें मार्कर चाहिए जिसे हम ठिप्पी भी बोलते हैं, चौक चाहिए बनाने के लिए, और हमें ग्राउंड चाहिए. देन सेकेंड गेम इज़ दैट इज़ द लंगड़ी टांग. तो लंगड़ी टांग में हमें क्या चाहिए, लंगड़ी टांग में हमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए. ये एक आउटडोर गेम होता है. कहाँ खेलते हैं हम इसे, प्लेग्राउंड के अंदर खेलते हैं. आफ्टर दैट हम थर्ड गेम इज़ द हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक मतलब छुपम छुपाई, जिसमें हमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग चाहिए. और छुपम छुपाई जो है ये हम घर में भी खेल सकते हैं. ये इंडोर गेम भी हो सकता है और आउटडोर गेम भी हो सकता है. और इसमें हमें क्या ज़रूरत है, हमें हाइडिंग प्लेस, हमें प्लेस को देखना है कि हम कहाँ पर छुप सकते हैं. देन द अनदर वन इज़ द 7 टाइल्स. 7 टाइल्स में हमें 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे चाहिए. और इसमें क्या चाहिए, हमें टाइल्स चाहिए और हमें रबर की बॉल चाहिए. टाइल्स क्योंकि हमें 7 टाइल्स एक के ऊपर एक लगानी होती है, और रबर बॉल क्योंकि दूसरी टीम जो है वो रबर की बॉल मारती है. देन कबड्डी. कबड्डी में हमें कितने प्लेयर्स चाहिए, हमें 7 चाहिए एक टीम के अंदर. और ये एक आउटडोर गेम है. कम से कम 7 जो बच्चे हैं वो एक टीम के अंदर होने चाहिए. और हमें एक विसल की ज़रूरत है और एक प्लेग्राउंड की ज़रूरत है. विसल आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ प्लेग्राउंड की आपकी ज़रूरत है. देन अनदर गेम इज़ द मार्बल. मार्बल का गेम जो है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे चाहिए होते हैं. और हमें क्या चाहिए, मार्बल और एक ग्राउंड. आफ्टर दैट रेसलिंग. रेसलिंग में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे चाहिए. ये एक आउटडोर गेम है और इसे हमें रेसलिंग या फिर विसल चाहिए. देन गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए. इसके अंदर हमें एक डंडा चाहिए, गिल्ली चाहिए और एक प्लेग्राउंड चाहिए. आफ्टर दैट प्ले फ्लाइंग काइट्स. काइट्स में हमें क्या चाहिए, एक बच्चा हो, हम सिंगल भी खेल सकते हैं, इंडिविजुअली भी. और हमें क्या चाहिए, एक काइट चाहिए और थ्रेड चाहिए. देन चेस. चेस के अंदर हमें 2 लोग चाहिए कम से कम. और ये एक इंडोर गेम है, मतलब हम इस चेस को घर के अंदर खेल सकते हैं. और इसमें हमें एक चेस बोर्ड चाहिए, चेस पीसेस चाहिए. आफ्टर दैट हाउस में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं. ये घर के अंदर खेला जाता है और हम इसे टॉय या डॉल के साथ हम इसको खेल सकते हैं. देन कैरम. कैरम जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा लोग खेल सकते हैं. एक इंडोर गेम है. इसके अंदर हमें कैरम बोर्ड चाहिए और हमें प्लेइंग कॉइन्स चाहिए. आफ्टर दैट लूडो. लूडो भी एक इंडोर गेम है और लूडो जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा 2, 3, 4 लोग भी खेल सकते हैं. इसमें हमें एक लूडो बोर्ड की ज़रूरत होती है और हमें एक प्लेइंग कॉइन्स की, मतलब जो हमारा डालने वाला होता है ना लूडो का, तो उसकी ज़रूरत होती है. आफ्टर दैट अनदर क्वेश्चन इज़ डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉप स्कॉच. क्या आप कोई ऐसा गेम खेलते हो जो हॉप स्कॉच के जैसा हो. वट डू यू कॉल इट, और आप उसको क्या कहते हो. ड्रॉ द फिगर दैट यू मेक टू प्ले द गेम इन द स्पेस बिलो. और आपको फिर बताना है कि आप ऐसा कौन सा गेम खेलते हो, उसका नाम क्या है और उसका फिगर बनाना है आपको. सो दिस गेम इज़ नॉन एज लैडर, कि हम लैडर भी खेलते हैं. इस गेम में द प्लेयर फर्स्ट जम्प इन ऑल द बॉक्सेज एंड देन स्टार्ट ओवर स्किपिंग अ बॉक्स, 2 बॉक्सेज एंड सो ऑन. तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम लैडर भी कहते हैं. और इस गेम के अंदर जो प्लेयर होता है वो सबसे पहले जंप करता है हर बॉक्सेस के अंदर और उसके बाद फिर स्किप करना स्टार्ट कर देता है, एक बॉक्स को छोड़ना स्टार्ट कर देता है. और 2 बॉक्सेस एंड सो ऑन, कि एक बार 1 छोड़ दिया, फिर 2 छोड़ दिए, फिर ऐसे ही वो छोड़ कर चलता रहता है. आफ्टर दैट डू यू प्ले सम गेम विद योर फैमिली मेम्बर. क्या आप कुछ गेम जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी खेलते हो. अगर खेलते हो तो किसके साथ और क्या गेम खेलते हो. तो देखते हैं हम क्या क्या गेम खेलते हैं. तो मैं अपनी मम्मी के साथ खेलती हूँ. क्या खेलती हूँ, चेस खेलती हूँ. और अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ मैं लूडो खेलती हूँ.
और आप यहाँ पर और गेम्स भी लिख सकते हो जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलते हो। आफ्टर दैट, डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट पर्सन इन योर एरिया? क्या आप अपने एरिया में किसी फेमस स्पोर्ट पर्सन को जानते हो? अगर हाँ, तो आपको उसका नाम लिखना है और फिर जो गेम जो वो खेलते हैं आपको उसके बारे में लिखना है। सो द फेमस स्पोर्ट पर्सन इज, yes, it's a विराट कोहली एंड MS धोनी एंड दे आर एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। क्या खेलते हैं विराट कोहली और MS धोनी? वो क्रिकेट खेलते हैं। आफ्टर दैट, हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विद अ बॉल? कि कितने गेम्स जो है वो हम अपने बॉल के साथ खेल सकते हैं। तो आपको नाम लिखने हैं। तो द गेम्स वो हम क्या क्या खेल सकते हैं? हम बास्केटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस एंड हॉकी। और इन सब गेम्स में हमें बॉल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें बॉल चाहिए होती है। आफ्टर दैट, हैव यू हर्ड ऑफ अ सानिया मिर्ज़ा? क्या आपने सानिया मिर्ज़ा के बारे में कभी सुना है कि वो भी एक बॉल का गेम खेलती है? तो आप बताओ कि वो कौन सा गेम खेलती है। तो येस, आई हैव हर्ड ऑफ अ सानिया मिर्ज़ा। मैंने सानिया मिर्ज़ा के बारे में सुना है। और वो क्या खेलती है? वो टेनिस खेलती है। वो एक टेनिस के प्लेयर है। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको सबसे ज़्यादा अच्छा गेम कौन सा लगता है? तो आई लाइक बैडमिंटन द मोस्ट। आपको जो भी गेम अच्छा लगता है आप यहाँ पर अपना गेम लिखोगे। आफ्टर दैट, फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम डिड दे प्ले व्हेन दे वर अ चिल्ड्रन। क्या आपको अपने बड़ों से पूछना है, अपने फैमिली मेम्बर से पूछना है कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो कौन सा गेम खेलते थे। तो अगर मैंने पूछा है तो वो क्या क्या खेलते थे? वो क्रिकेट खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, हॉप स्कॉच, कबड्डी, हाउस हाउस, रेसलिंग, मार्बल्स एंड हाइड एंड सीक। तो ये सारे गेम्स जो है वो जो एल्डर लोग्स होते थे वो सब खेलते हैं, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स। नाउ मैच द राइडर्स विद द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक राइडर है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पिक्चर के साथ मैच कराना है। लाइक स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स टू विन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स टू विन द गेम यू हैव टू एम विद देम ऑल। तो ये कौन सा गेम है, आपको ये गेस करना है। सो इट इज़ अ मार्बल गेम। इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई। तो ये कौन सा गेम है जिसके पास कोई विंग्स तो नहीं है बट फिर भी वो उड़ती है और बहुत ऊपर तक जाती है स्काई में। तो इट इज़ अ काइट। नाउ किंग, क्वीन, एक्ट एंड जैक, 52 ऑफ देम मेक अ पैक। तो ये कौन सा गेम है जिसमें किंग है, क्वीन है, एक्ट है और जैक भी है और 52 ऑफ देम एक पैक बनाते हैं। तो दैट इज़ अ कार्ड्स, जो हम कार्ड का ताश जिसको बोलते हैं। फोर्स एंड सिक्सेस, इफ़ यू कैन गेट अ सेंचुरी इज़ श्योर आई कैन बैट। तो जिसमें हम कहते हैं ना चौके लग गए, छक्के लग गए, तो दिस इज़ अ गेम किससे एसोसिएटेड है जिसमें सेंचुरी होती है, दैट इज़ अ क्रिकेट। इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फ्रॉन, इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। तो ऐसा कौन सा गेम है जिसके अंदर आप स्नेक से, अगर आप स्नेक के ऊपर आ गए उसके मुंह के ऊपर तो आप आउट हो जाओगे एंड आफ्टर दैट आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। सो दैट इज़ द स्नेक्स एंड लैडर। ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट, दे आर द किंग, द क्वीन एंड द नाइट। तो ऐसा कौन सा गेम है जिसमें स्क्वायर्स हैं ब्लैक एंड वाइट और इसके अंदर किंग है, क्वीन है और नाइट है। तो इट इज़ अ चेस। बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू? खेलने के अलावा और आप क्या करते हो? सो आई डू लिसन टू अ म्यूज़िक। मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, कॉमिक्स पढ़ती हूँ, बुक्स एंड फेरीज टेल पढ़ती हूँ, सॉल्व पजल्स, सुडोको, वॉच टीवी, साइकिलिंग वाइल बिसाइड्स प्लेइंग। तो इन सब के अलावा मैं ये काम करती हूँ। तो आपको यहाँ पर वो काम लिखना है जो आप एक्चुअल में करते हो। नाउ बिसाइड्स देयर वर्क व्हाट एल्स डू योर फैमिली मेम्बर डू? कि काम के अलावा और आपके फैमिली मेम्बर क्या काम करते हैं? कलर द पिक्चर विच शो
व्हाट योर फैमिली मेम्बर डू इन देयर फ्री टाइम, और आपको वो कलर करनी है पिक्चर जो कि आपके फैमिली मेम्बर फ्री टाइम में करते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन राइट और ड्रॉ इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यू कैन सी कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो अगर इसके अलावा कोई और एक्टिविटी आपके फैमिली मेम्बर करते हैं तो आप उसकी ड्राइंग भी बना सकते हो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, अदरवाइज़ आप उसका नाम लिख सकते हो। सो सी बिसाइड देयर वर्क माई फैमिली मेम्बर्स डू, अब मेरी फैमिली मेम्बर अगर वो काम नहीं कर रहे तो वो क्या क्या करते हैं, वो गार्डनिंग करते हैं। मेरी मम्मा को गार्डनिंग बहुत पसंद है। रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, सो मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मम्मा मैगजीन पढ़ती है। वॉच टीवी, हम सब बैठकर टीवी देखते हैं। वॉच मूवी इन अ थिएटर, कभी कभी हम थिएटर पर भी जाते हैं मूवीज़ देखने। गो फॉर अ मॉर्निंग जॉग, और सुबह सुबह हम मॉर्निंग जॉग पे भी जाते हैं फॉर आवर गुड हेल्थ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है देन थैंक यू फॉर सो मच। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 3rd क्लास EVS के सारे नोट्स मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।